आपको पढ़ना है एक्टिव कैरी पार्टनर 11 का फ्रिक्शन। इसके बारे में आपको नोट्स पॉइंट दिखाए गए होंगे, बहुत सारे एडिशन दिखाए गए हैं। कैसे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, इनको देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि घर्षण बल एक क्या होता है, असंरक्षी बल होता है। मतलब आपको बलों को दो तरह से बताया गया हुआ है, एक संरक्षी और एक असंरक्षी बल। संरक्षी बल कौन बल होते हैं? वे बल होते हैं जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, कण के विस्थापन के पथ पर निर्भर नहीं करता। लेकिन असंरक्षी बल वो बल होता है जिसपे बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, मतलब किस रास्ते से होकर गुजरा हुआ पार्टिकल इस बात पर निर्भर करती है। और घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये आपके रास्ते को देखेगा तब आपको कार्य को निर्धारित करेगा। मतलब जैसे आपको पता है कि हम अगर इस बॉक्स, एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स को खसका के आप दूसरे में ले जा रहे हो, तो अगर आप पूछोगे कि सर हमने कितना कार्य किया, तो हम जरूर आपके रास्ते को देखेंगे घर्षण बल को कि आप इस पे से सरका के ले गए हो। अगर मिट्टी पे से सरकाए होगे तो ज्यादा मेहनत किए होगे, ज्यादा काम किए होगे। अगर आप टाइल्स पे से सरकाए होगे तो कम काम किए होगे, और कहीं बर्फ पे सरकाए होगे तो बहुत कम काम किए होगे। मतलब घर्षण बल जो कार्य करता है, जो वर्क करता है, या घर्षण बल के विरोध में आप जो कार्य करते हो, ये पथ पर निर्भर करता है, रास्ते पे निर्भर करता है। और ऐसे बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे उसे हम कौन सा कहते हैं? असंरक्षी बल। और जिसमें नहीं करता उसको संरक्षी बल कहते हैं। दूसरा आपको बलों को बताया गया था कॉन्टैक्ट फोर्स और डिसकॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब अगर हम बात करें तो एक संपर्क बल था और एक असंपर्क बल। संपर्क बल वो बल होता है जो सिर्फ कांटेक्ट होने पर ही अप्लाई हो पाता है, लेकिन असंपर्क बल वो बल होता है जो कांटेक्ट हो तब भी अप्लाई होगा, ना कांटेक्ट हो तब भी अप्लाई होगा। जैसे आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, आप पृथ्वी में चपके रहो, सटे रहो, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींचेगा, और पृथ्वी में ना सटे रहो, आसमान में यहाँ उड़ो, तब भी पृथ्वी आपको खींचेगा। जैसे चुंबक को आपने देखा होगा, लोहा जब उसमें चिपक जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तब भी बल लगा के चिपकाया रहता है, और जब उससे वो दूर रहता है, चिपका नहीं रहता है, संपर्क में नहीं रहता है, तब भी वो बल क्या करता है? लगाता है। मतलब वह बल जो टच में आने के बाद भी लगे और टच में ना होने के बाद भी लगे। मतलब टच में रहोगे तो भी लगेगा, जैसे ये मार्कर जमीन पे टच कर जाए तब भी इस पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और जमीन से ऊपर उठाए तब भी लगेगा। मतलब टच में रहोगे तो लगेगा, टच में नहीं रहोगे तब भी लगेगा। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ये सब आते हैं। लेकिन एक होता है संपर्क बल, जब तक कंटेक्ट में नहीं आओगे तब तक वो लगेगा नहीं। कंटेक्ट बल में आपने देखा होगा जैसे मसल फोर्स है, हाइड्रोलिक फोर्स है। आपको पता होगा अगर ये क्रेन, कोई क्रेन आपके पास मशीन है जो इस घर को गिराना चाहता है बल लगा के, और जब तक वो क्रेन अपने आप को घर से नहीं छोड़ टच कराएगा तब तक उसका बल इस पे लग नहीं पाएगा। ये आपकी मसल फोर्स है जो मांसपेशियों द्वारा बल है। हम कितनों कोशिश कर लें कि स्टैंड गिर जाए, लेकिन अगर हम स्टैंड को टच ना करें तो हम कितनों बल लगा लें, हमारा बल वहां इफेक्टिव नहीं होगा। गिरा ले जाएगा? नहीं गिरा पाएगा। मतलब यहाँ से हम कितनों ताकत लगा रहे हो, किसी भी तरह से ताकत लगाए, उसको टच ना करें, छुए ना, तो हमारा बिना संपर्क हुए हमारा बल प्रभावी नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारा बल क्या है? संपर्क बल है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट में आने के बाद लगेगा। घर्षण बल में क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। अर्थात जैसे आप यहाँ पे अपने हाथ को ऐसे करो तो इसमें कोई घर्षण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं हो। लेकिन जब रगड़ के करोगे तब घर्षण लगेगा। मतलब घर्षण बल तब लगता है जब आप कांटेक्ट में आते हो। जैसे हम कांटेक्ट में ना आए, संपर्क में ना आए, टच में ना आए, ऊपर ऊपर करें तो घर्षण नहीं लगेगा, लेकिन आप लगेगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करो तब टच में रहोगे तब भी लगेगा, टच में नहीं रहोगे तब भी लगेगा। चुंबकीय बल टच में रहोगे तब भी लगेगा, टच में नहीं रहोगे, थोड़ा दूर रहोगे तब भी खींचेगा। मतलब चुंबकीय बल असंपर्क बल है, डिसकॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन घर्षण बल क्या होता है? असंरक्षी होता है और संपर्क होता है। मतलब ये कैसा है? असंरक्षी बल और संपर्क। ये तो दो जानते होंगे। अब पहले आती है कि होता क्या है घर्षण बल। घर्षण बल आपको पता होना चाहिए कि घर्षण बल को परिभाषित किया जाता है कि वह दो संपर्क पृष्ठों के बीच, पहले तो संपर्क होना चाहिए और उसमें दो पृष्ठ होने चाहिए, दो संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला वह घर्षण बल जो उनके सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब घर्षण बल का काम होता है किसी के मोशन को रोकना। अगर कोई गति कर रहा है तो गति को रोके, उसी को क्या बोलेंगे? घर्षण बल। परिभाषा करते हैं कि दो संपर्क तलों के बीच
जबकि दो संपर्क तब है और उनमें सापेक्षिक गति हो रही है, मतलब कोई तेज चल रहा है और कोई स्लो चल रहा है, तो उन दोनों को गतियों का विरोध कराना, मतलब जो अपने गति को धीरे कर रहा है उसके गति को तेज कराना, या जो अपने को तेज कर रहा है उसके गति को धीरे कराना, मतलब जस्ट उल्टा विपरीत कार्य करना, अपोज करना या विरोध करना। कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल। दो संपर्क तलों के बीच, दो टच फेसेस के बीच उनके सापेक्षिक गति अर्थात रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। बात होती है कि घर्षण बल को अगर हम बात करें तो ये दो तरह से पढ़ा गया है, ये दो तरह का होता है, एक स्थितिज घर्षण बल और एक गतिज घर्षण बल। स्थितिज घर्षण बल और स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ से दिखाते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ से दिखाते हैं। फार्मूला आपको बताया होगा, एफ बराबर तो एफ एक्ट होता है या एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, और ये होता है म्यू एस इनटू आर। That is your formula. अगर हम घर्षण बल को सॉल्व कर रहे हैं तो घर्षण बल को सॉल्व करते समय हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल की दो स्थितियां हैं, एक तो स्थितिज घर्षण बल है जब वो रुके हुए अवस्था में लगता है, और एक गतिज घर्षण बल है जब वो गतिज की अवस्था में लगता है। आप ध्यान से समझना, ये क्या करता है? गति करने का विरोध करता है, गति करने या गति का या गति के प्रयास का विरोध करता है। मान लीजिए आप एक 10 किलो का बक्सा रख दिए, उस पर थोड़ा सा बल लगाए, कितना? बहुत थोड़ा सा बल, तो आप कोशिश क्या कर रहे थे कि बक्सा सर जाए, चल जाए, लेकिन बहुत थोड़ा लगाए, वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अब 10 किलो 20 किलो या 50 किलो का बक्सा है, थोड़ा सा बल लगाओगे हल्का सा, तो चलेगा? नहीं चलेगा, लेकिन चलने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में घर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वो घर्षण ही है जो चलने नहीं दे रहा है। अब उस समय जो घर्षण लगता है, ऐसे घर्षण को क्या बोलते हैं? स्थितिज का मतलब अभी बॉडी चल नहीं रही है बल्कि चलने का प्रयास कर रही है। अभी बॉडी चली नहीं है, वो चलने का प्रयास कर रही है, और ऐसी स्थिति में जो घर्षण लग रहा होगा, जो आपका अपोज कर रहा होगा, जो आपके के प्रयास का विरोध कर रहा होगा, उसे नाम क्या देंगे? लेकिन बाई चांस आपने हाई फोर्स लगा दिया, तेज बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर दी है, तो तेज लगाने पर सरकने लगेगा कि नहीं? बॉडी जाने लगेगी, और बॉडी जाने लगेगी तब उस समय भी घर्षण लगेगा। लेकिन अब बॉडी चल रही है, ऐसे समय में जो घर्षण लगेगा उसको क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण बल। मतलब घर्षण बल दो तरह के होते हैं, एक स्थितिज घर्षण बल और एक गतिज घर्षण बल। अब कोई बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है, इस आधार पर हम चेक कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी भी चल नहीं रही है लेकिन चलने का प्रयास कर रही है तो उस समय लगेगा स्थितिज घर्षण बल, लेकिन अगर हमारी बॉडी चल रही है तो उसमें लगेगा गतिज घर्षण बल। बात करता है कि कैसे हम जान पाएंगे हमारी बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि आप किसी पे फोर्स अप्लाई करते हो, मान लीजिए आपके पास ये रहा स्मूथ फ्रिक्शन रफ सरफेस है, इस पे आपने यम मास का बॉडी रख लिया है और इस पे आपने यम फोर्स अप्लाई कर दिया है, बॉडी चलेगी कि नहीं? आप कभी भी बल से नहीं बता सकते कि बॉडी, जैसे एक ट्रक खड़ा है तुम अकेले बल लगा के देख लो चलेगी कि नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि बल लगा तो चल जाएगा? हाँ, हो सकता है चले भी। एक आपके पास छोटा मोटा टेबल है, टेबल पे बल लगा के अपना पूरा देखो, अभी देखो चलेगा। तो एक ट्रक पे लगाओ अपना पूरा बल, ट्रक नहीं चलेगा क्योंकि उतना बल उसे चला नहीं पाएगा। जबकि किसी बेंच पे लगा के देखो, बेंच चलेगा। मतलब आप फोर्स को देख के अगर कह दे रहे हो कि बॉडी चलेगी, तो मतलब आपको विज्ञान नहीं आता है। साइंस जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है ये चले या हो सकता है ना चले। बॉडी पे यह फोर्स तो लगा दिया गया, एक बॉडी थी रखी थी बेंच पर और यम मास की बॉडी थी, उस पर यह फोर्स अप्लाई किया गया। आपको ये पता नहीं है कि ये बॉडी रुका है या चल रहा है। इस बात को जानने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना होता है जिसका नाम होता है सीमांत घर्षण बल। कहीं हेडिंग में आया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सीमांत घर्षण बल के बारे में बताया होगा। सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत, मतलब लिमिटेड फोर्स। जैसे हम आपसे बता दें कि मान लीजिए हमारा ये जमीन जो है, फर्श जो है, इसकी लिमिटेशन है कि 40 न्यूटन तक रोक सकता है। कितने न्यूटन तक? 40। अब उस बॉडी पे आप 10 न्यूटन लगाओगे तो बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी, वो रोक लेगा। कितना लगा के?
40 तक तो रोक पाता है। 40 लगा देगा। आप 10 लगाए तो कितना लगा देगा? 10 उल्टा लगा के आपके फोर्स को कैंसिल करा देगा, मतलब आपकी बॉडी। लेकिन जब आप 20 लगाओगे तब 20 लगाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। जब आप 30 लगाओगे तब वो 30 लगाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, चलेगा नहीं बॉडी। 40 लगा दोगे तो वो 40 लगा देगा, तब भी बॉडी को चलने नहीं देगा। लेकिन जैसे आप 42 करोगे तैसे वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी थी? 40। तो अब 42 लगाओगे तो बताएंगे हाँ 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूटन बच जाएगा आपका, और 2 न्यूटन की वजह से चलने लगेगा। मतलब बॉडी कब चलती है? जब हमारा लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है। और कब नहीं चलता है? जब हमारा लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम होता है। लिमिटिंग फोर्स को हम लोग एफएस मैक्स कहते हैं, स्टैटिक फोर्स का अधिकतम मान, और ये निकाला जाता है म्यू एस इनटू आर से। हम म्यू एस इनटू आर का मतलब यही होता है, जैसे इसका भार mg हुआ तो ये में जिस पे रिएक्शन पर लगाएगा कि नहीं, ये बीडिंग बना सकते हैं ना, रेट रिएक्शन फोर्स, और वहां पे हम म्यू एस इनटू आर से निकाल लेते हैं। आप म्यू एस इनटू आर से निकाल लेते हैं, और ये पर जब निकल जाता है लिमिटिंग वाला तो इससे हम अपना वाला तुलना करते हैं कि हमारा बल उससे ज्यादा आ रहा है कि कम। अगर हम लगाए गया बल हमारा एफएस मैक्स से कम पड़ गया तो बताएंगे बॉडी नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर हमारा बल ज्यादा हो गया तो कहेंगे बॉडी चल पाएगी। अगर नहीं चल पाएगी तब स्थिति घर्षण लगेगा। तो यह फैक्ट आपके द्वारा लगाए गए बल के बराबर ही होगा। और अगर आपका बॉडी चल गया तो आप अपने घर्षण को निकाल सकते हो गतिज के थ्रू। क्लियर? इससे 2 टर्म्स आ रहे हैं, घर्षण गुणांक। आपको घर्षण गुणांक भी बताएंगे होंगे, आप नोट्स हमारे देखोगे जिसमें हमने आपको केस बताया तो वहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी बताएंगे होंगे, कहीं ना कहीं हेडिंग आया होगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितने तरह के होते हैं? 2। एक स्थिति घर्षण गुणांक, जिसको म्यू एस कहते हैं, म्यू एस। म्यू बनाने के लिए यू बना के आगे खींच लेना, गतिज घर्षण गुणांक। ये 2 टर्म आया करेंगे म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों मात्रा की जो विभाजित राशियां है, इनकी वैल्यू हमेशा जो म्यू होता है। अच्छा, घर्षण बल को क्या कहते हो? या बाद में स्थिति नियत कर जाता है, क्या हो जाता है? ऐसे घर्षण बल को क्या कहते हो? म्यू। अब स्थिति के म्यू है तो म्यू के, और म्यू का जो मान होता है ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। कोई मात्रक नहीं, कोई भी मान नहीं घर्षण की उड़ान के लिए। और अगर कभी म्यू का मान दे दिया, म्यू एस म्यू के नहीं दिया, तो जान लो दोनों वही है, म्यू एस भी वही है, म्यू के भी वही है। और अलग अलग देते तो अलग अलग की बात है। हम एक एग्जाम्पल करके बताते हैं, यहाँ से आप समझ पाओगे। दिए गए चित्र में घर्षण बल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक बॉडी लगा हुआ है। इस बॉडी का म्यू एस और म्यू के लिखा है। म्यू एस बता रहा है 0.4 और म्यू के बता रहा है 0.3। ये 6 kg का बॉडी ऐसे रख दिया गया है। कह रहा है इसमें घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हम कहेंगे कि ये बॉडी में घर्षण बल तभी लगेगा जब ये तो या तो गति करेगा या गति करने का प्रयास करेगा। 6 kg के बॉडी पे वेट कितना बनेगा? 7। तो इसमें प्रतिक्रिया कितना लगेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो 60 न्यूटन लगेगा। क्या बॉडी में कोई और बल लगा है? जो 60 भार था वो 60 प्रतिक्रिया से कट गया। क्या बॉडी में कोई और बल लगा है? नहीं लगा है। तो बॉडी गति कर रही है कि नहीं? बॉडी गति कर रही है? नहीं कर रही। गति करने का प्रयास नहीं करेगा। कहाँ प्रयास? प्रयास तो क्या करेंगे जब कोई बल लगेगा ना। इसके बाद भार था और भार प्रतिक्रिया से कट गया, तो जितना नीचे उतना ऊपर तो कट गया। अब तो कोई बगल से बल नहीं लगाया गया है ना, मतलब ये गति कर रहा है? नहीं कर रहा है। गति करने का प्रयास कर रहा है? नहीं कर रहा है। घर्षण कहेगा भाई हम क्यों लगेंगे? घर्षण बल कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ना तो बॉडी गति कर रही है और ना ही गति करने का प्रयास कर रही है। देख रहे हैं कि बॉडी में 60 न्यूटन का भार बन रहा है, तो 60 का प्रतिक्रिया बल बन रहा है, तो कोई भी आपका एक्शन फोर्स नहीं आ रहा है, एक्टिव फोर्स नहीं आ रहा है। मतलब बॉडी, अब जैसे हम मान लीजिए इस पे खड़े हैं तो हम पे घर्षण बल लग रहा है? नहीं। ना तो हम गति कर रहे हैं ना गति करने का प्रयास
लेकिन सेकंड अगर ये आपके पास 2 kg की बॉडी है और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जबकि इसको म्यू का वैल्यू दे रहा है, म्यू एस का वैल्यू 0.5, म्यू के का वैल्यू दे रहा है 0.4, घर्षण बल लगेगा कि नहीं? बॉडी गति कर रही है, हाँ वेग दे रहा है 3 मीटर पर सेकंड, जिसने वेग दिया है वो तो गति करेगा ही करेगा ना, वेग तो गति कराता है। अच्छा इसमें सस्पेंशन तो नहीं है ना कि गति करेगा कि रुका रहेगा, अरे वेग है मतलब गति कर रहा है, और गति कर रहा है तो कौन वाला घर्षण लगेगा? गति। 2 किलो का वेग कितना बनता है? तो इसका रिएक्शन भी बन जाएगा 20 न्यूटन, और आपको यहाँ पता भी चल रहा है कि गति कर रहा है तो गतिज घर्षण बल के लिए फार्मूला कहता है म्यू के ले लो और आर से गुणा करा दो यार, म्यू के का मान 0.4 है और आर का मान 20 है, गुणा करोगे 8 न्यूटन आएगा, मतलब आपका 8 न्यूटन का घर्षण लगेगा। किधर? बॉडी उधर जा रही है ना, तो फिर घर्षण किधर लगेगा? पीछे की तरफ, वो भी गतिज वाला, बॉडी गति कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको थर्ड दिखा रहे हैं, म्यू प्लस और म्यू के, म्यू जरा 0.3, म्यू के जरा 0.2, दस kg है, 25 न्यूटन से अप्लाई करा, बॉडी चल रही है नहीं चल रही है? बताए ना कि बल देख के मत करना बॉडी चल रही है, नहीं चलेगी, कैसे जानेंगे नहीं चलेगी? क्योंकि सर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है 10 मीटर, गुरुत्वाकर्षण से नहीं जान पाओगे। कोई भी बॉडी में वेग रहता है तो चलेगी, वेग करता है चलेगी, उसमें वेग नहीं दिया है, 25 न्यूटन से धकेला जा रहा है, अब 25 न्यूटन से ट्रैक्टर ढकेलोगे तो चलेगा नहीं, खाली प्रयास करेगा, हो सकता है चली जाए, हो सकता है 1 किलो का ईटा हो, 25 न्यूटन लगा दोगे तो ईटा सरकने लगेगा। कोई बॉडी बल के अंतर्गत चलेगी कि नहीं चलेगी उसके लिए पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? सीमांत। बिना सीमांत की कोई अंदाजा मत लगाना कि चलेगी कि नहीं चलेगी, और जब तक ये नहीं पता चलेगा वो चलेगी कि नहीं चलेगी तब तक ये नहीं क्लियर होगा कि ये वाला बल है कि ये वाला बल है, क्योंकि नहीं चलेगी, प्रयास करेगी तब स्थिति लगेगा, और चलेगी तो गति देगी। हम जानते हैं कि 10 किलो का अगर जी का मान 10 ले तो इसका भार कितना बनेगा, तो रिएक्शन में कितना लगेगा? 100 न्यूटन। अच्छा ऐसे कंडीशन में हम पहले क्या निकाल लें? सीमांत घर्षण बल। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम जान जाए कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। ये एफएस मैक्स कहते हैं इसे, और ये म्यूनस इनटू आर के बराबर होता है। म्यूनस की वैल्यू 0.3 दे रहा है, आर की वैल्यू 100, 30 न्यूटन आया। अतः लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन है, मतलब आपकी बॉडी 30 न्यूटन के अंतर अगर रहा तो नहीं चल पाएगा, 30 न्यूटन तो कोई रोक नहीं जाएगा। अगर हम वही 70 न्यूटन लगाए होते तब 32 न्यूटन लगाए होते तब भी चलता, 31 लगाते तब 30 लगाते तब 30 तक रोक नहीं जाएगा। और आपने लगाया कितना है? 25, जबकि रोक कितना पाएगा? तो यार बताएंगे ना, चूंकि जो हमारा एफ एक्ट है, जो एक्टिव फोर्स है वो छोटा पड़ जा रहा है, एफ मैक्स से छोटा है, अतः पिंड गति नहीं करेगा। जब गति नहीं करेगा तो कौन वाला लगेगा? गति नहीं करेगा तो स्थितिज घर्षण बल लगेगा। और कितना करेगा? एफएस का तो ना स्थिति, और ये आपको तो पता होना चाहिए कि जितना तुम लगा दिए उतने लगा के वो रोकेगा। 30 तक तो रोक सकता है, क्या वो 30 अपना पूरा लगा देगा? नहीं, तुम 5 लगाओगे वो 5 लगा के रोक देगा। तुम आपको न्यूटन में लगाओ कहीं चल पे निकल भी से है, तो आपको न्यूटन नहीं लगाओगे बात कामों में लगाएगी, घर्षण बल में लगेगी। 10 न्यूटन लगाओगे वो 10 लगा देगा, 20 लगाओगे वो 20 लगा देगा, 29 लगाओगे आप 29 लगा देगा, 30 लगाओगे 30 लगा देगा। लेकिन जब 32 लगा दोगे तो उससे ज्यादा वो लगा नहीं पाएगा, इसलिए आपका बॉडी चल जाएगी। मतलब कोई बॉडी जब ढकेलते हैं तो कभी कभी नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा फोर्स उसके एफएस मैक्स से कम रहता है। जब एक आदमी को बुलवाते हैं, मिला के ढकेलते हैं, बल बढ़ाते हैं, तो जब हम दोनों का मिला के बल एफएस मैक्स में आ जाता है, बॉडी चलने लगती है। जैसे ट्रैक्टर अकेले ढकेलूं और 4 लोग ढकेलूं तो अकेले नहीं चलता है, लेकिन 4 लोग आ जाते हैं
फोर्स बढ़ जाती है। हम एफ क्या किसके बराबर होता है, या कितना तुम लगाए उतना ही घर्षण लगेगा। कितना लगाए थे, 25, तो 25 न्यूटन लगाए तो भाई 25 न्यूटन का घर्षण लग जाएगा। क्या तुम इधर लगाए थे, बॉडी इधर बॉडी चल नहीं रही है, चलने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है इधर जाने के लिए, तो घर्षण किधर लगा, पीछे 25 न्यूटन का। कौन वाला लगा, क्लियर, चीजें समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चौथा नंबर। यहाँ एक बॉडी है, चूंकि आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हो तो बहुत लिमिटेड वर्ड में बताना पड़ रहा है। फाउंडेशन कोर्स होता तो और भी बेहतरीन चीजों को एक्सप्लेन टाइम मिलता है करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत जान जाओगे तो सफिशिएंट है। यहाँ यूएस दे रहा 0.6 और यूके दे रहा 0.5। देखिए 5 किलो की बॉडी है और आपने यहाँ पे 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। कितने का, बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, जानते पहले अरे तो यहाँ फीस आया था ना, वहाँ तो निकालना पड़ेगा आपको। वो एफएस मैक्स निकाल लो तभी जान पाओगे ना। एफएस मैक्स कितना आएगा, कैसे निकाला जाता है, म्यूएस इनटू म्यूएस कितना, और आर का मान कितना बनेगा, 0 कर दोगे इसमें 6 35 न्यूटन, यहाँ भी 30 न्यूटन बन रहा है। 30 न्यूटन तक ये रोक सकता है, तो कितना लगाए हो, चूंकि जो हमारा एक्टिव फोर्स है या फैक्ट वो ज्यादा है किससे, लिफ्टिंग से। अब तक पिंड गति करेगा, पिंड चलेगा, पिंड को रोक पाएगा वो नहीं रोक पाएगा। अब जब चलेगा तो कौन वाला लगेगा, स्थिति ना लगेगा, गतिज लगेगा। और गतिज घर्षण बल आप जितना लगाए उतना नहीं होता, जब स्थिति जाता है तब, जब स्थिति जाता है तब जितना आप लगाते हो, 25 लगाए थे 25 लगाता, जब गतिज लगेगा तो यह फैक्ट के बराबर नहीं होता आपके लगाए, इसको निकालना पड़ता है। कैसे, यूएस न्यूके इनटू आर, हो गया न्यूके इनटू आर, और न्यूके इनटू आर के थ्रू जब निकालोगे तो कितना आएगा, न्यूके की वैल्यू 0.5 और आर की वैल्यू 25 न्यूटन का लगेगा। किधर, पीछे की तरफ। क्लियर हो सर, नोट कर लो।